हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 27 वीडियो में हम लोग 2009 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 28 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2009 के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, फॉकलैंड का युद्ध 1982 में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की विजयी रही। कौन? तो फॉकलैंड का युद्ध 1982 में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की विजयी हुई थी। नेक्स्ट है, वेद समाज की स्थापना श्रीधरालु नायडू ने 1871 ईस्वी में किया था। किसने? तो श्रीधरालु नायडू ने 1871 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना को किया था। नेक्स्ट है, पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को हुआ था। कब? तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लाया था। किसको? तो वुड डिस्पैच को लागू किया था। नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट है, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। किसको? तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालीकट का नवीन नाम कोझीकोड है। क्या है? तो कालीकट का नया नाम कोझीकोड है। नेक्स्ट है, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। कौन है? तो बाजरा के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य यानी अग्रणी राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है, नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान दुर्ग कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? तो नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान दुर्ग कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाता है। क्या कहता है? तो बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाता है। नेक्स्ट है, गुप्त संभवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी में की थी। कब? तो 3 से 1920 ईस्वी में की थी। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2009 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा है। कौन है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा थे। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला 3 होती है। कितना? तो प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला 3 होती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए ई डी के वसा में घुलनशील है। कौन है? कौन कौन विटामिन? तो विटामिन ए ई डी और के वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। कब? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में शुरू किया था। नेक्स्ट है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में कहाँ पर है? तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। कब? तो नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे? तो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पर? तो संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर का उपयोग पवन की वेग मापने में किया जाता है। किसमें? तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन की वेग को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। कितने? तो मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट है, बाघा जतीन के रूप में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है। किसको? तो बाघा जतीन के रूप में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है।
नेक्स्ट है मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षौभ मंडल में परिघटित होती है। कहाँ पर? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षौभ मंडल में परिघटित होती है। नेक्स्ट कैंसर का उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। क्या है? तो कैंसर का उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक को 24 मार्च 2010 को खोला गया था। कब? 24 मार्च 2010 को खोला गया था। अब हम लोग आरआरबी भोपाल में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है दास कैपिटल पुस्तक की रचयिता कार्ल मार्क्स है। कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह शुक्र और मंगल के बीच अवस्थित है। कैसा है? तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार राष्ट्रपति को है। किसको? तो किसी भी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया। कब? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया। नेक्स्ट है सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में पाया जाता है। कहाँ पर? तो सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। नेक्स्ट है सीडेराइट लोहा का अयस्क है। किसका? तो सीडेराइट लोहा का एक अयस्क है। नेक्स्ट ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। कौन है? तो ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था। कब? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था। नेक्स्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है। नेक्स्ट रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। क्या है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। नेक्स्ट है हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में अवस्थित है। कहाँ पर? तो हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में अवस्थित है। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ पर थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है सफूर यानी कि फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण तांबा से किया जाता है। किससे? तो तांबा से किया जाता है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2009 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 से 25 में अलग किया गया। कब? तो रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 से 25 में अलग किया गया। नेक्स्ट है तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या जाता है? तो तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट है मराठा राज की भूमि मापने की इकाई काठी थी। क्या थी? तो मराठा राज की भूमि मापने की इकाई काठी थी। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने? तो खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है गन मेटल तांबा टीन तथा जिंक का मिश्रण है। किसका किसका? तो गन मेटल तांबा टीन तथा जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। नेक्स्ट है इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। कब? तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तो मदुरई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। किसने? तो फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। नेक्स्ट मानसून को हवाओं का मौसमी उत्क्रमण कहते हैं। किसको? तो मानसून को हवाओं का मौसमी उत्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। किसकी? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। नेक्स्ट है इकेबाना फूल सजाने की जापानी कला है। किसका? तो इकेबाना फूल सजाने की जापानी कला है। नेक्स्ट है
उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है, किससे? तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, कितना? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है, किसको? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अब हम लोग मात्रकों का एक से दूसरे पद्धति में परिवर्तन के बारे में डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है 1 इंच, तो 1 इंच बराबर 2.554 सेंटीमीटर होता है, कितना? तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट 1 गज, तो 1 गज बराबर 0.91 मीटर होता है। नेक्स्ट 1 फैदम, तो 1 फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है। नेक्स्ट 1 नॉटिकल मील, तो 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट वर्ग इंच, तो वर्ग इंच बराबर होता है 6.45 किलोमीटर। नेक्स्ट है वर्ग गज, तो वर्ग गज बराबर होता है 0.83 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है वर्ग मील, तो वर्ग मील बराबर होता है 2.58 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है घन फुट, तो घन फुट बराबर होता है 0.028 घन मीटर। नेक्स्ट है 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 गेंद, तो 1 गेंद बराबर होता है 64.8 मिलीग्राम। नेक्स्ट है 1 फुट, तो 1 फीट बराबर होता है 0.3 मीटर। नेक्स्ट 1 मील, तो 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 चेन, तो 1 चेन बराबर होता है 20.11 मीटर। नेक्स्ट 1 एमस्ट्रॉन्ग, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है वर्ग फुट, तो वर्ग फुट बराबर होता है 0.09 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है एकड़, तो एकड़ बराबर होता है 10⁴ वर्ग मीटर। नेक्स्ट है घन इंच, तो घन इंच बराबर होता है 16.38 घन मीटर। नेक्स्ट घन यार्ड, तो घन यार्ड बराबर होता है 0.76 घन मीटर। नेक्स्ट 1 पिंड, तो 1 पिंड बराबर होता है 0.56 लीटर। नेक्स्ट 1 ड्रम, तो 1 ड्रम बराबर होता है 1.77 ग्राम। अब हम लोग कोशिकीय अंग एवं उसके खोजकर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड कोशिकीय अंग के बारे में बताया गया है और दूसरे साइड उसके खोजकर्ता के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है केंद्रक, तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट की खोज पेर ने किया है। नेक्स्ट है तारक काय, तो तारक काय की खोज बोबरी ने की है। नेक्स्ट है गॉल्जी काय, तो गॉल्जी काय का खोज जॉर्ज गॉल्जी ने किया है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया है। नेक्स्ट है स्फीरोसोम, तो स्फीरोसोम की खोज पर्नल ने किया है। नेक्स्ट है क्रोमोटीन, तो क्रोमेटीन की खोज फ्लेमिंग ने किया है। नेक्स्ट केंद्रिका, तो केंद्रिका का खोज फोंटाना ने किया है। नेक्स्ट क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की खोज हॉफमिस्चर ने किया है। नेक्स्ट अंतःद्रवी यालिका, तो इसका खोज पोर्टर ने किया है। नेक्स्ट लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का खोज डी डुवे ने किया है। नेक्स्ट राइबोसोम, तो राइबोसोम का खोज पेलेंड ने किया है। नेक्स्ट जीवद्रव, तो जीवद्रव का खोज डुजाडीन ने किया है। नेक्स्ट केंद्रक कला, तो केंद्रक कला का खोज हर्टविग ने किया है। अब हम लोग विश्व के शिकारी एवं उसके संग्रहकर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड उनका नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उनका निवास क्षेत्र के बारे में बताया गया। इसमें फर्स्ट है सेमांग, तो सेमांग मलेशिया के निवास क्षेत्र है, कहाँ? तो सेमांग का निवास क्षेत्र मलेशिया है। नेक्स्ट पूनन, तो पूनन का निवास क्षेत्र बोर्नियो है। नेक्स्ट पिग्मी, तो पिग्मी का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। नेक्स्ट बुशमैन, तो बुशमैन का निवास क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट यूका घीर, तो यूका घीर का निवास क्षेत्र साइबेरिया है। नेक्स्ट एस्किमो, तो एस्किमो का निवास क्षेत्र अलास्का, उत्तरी कनाडा तथा ग्रीनलैंड का टुंडा क्षेत्र है। नेक्स्ट है समोयडी, तो समयोडी का निवास क्षेत्र उत्तरी साइबेरिया है। नेक्स्ट है चुकची, तो चुकची का निवास क्षेत्र उत्तर पूर्वी एशिया है। नेक्स्ट है कोरियाक, तो कोरियाक का निवास क्षेत्र उत्तर पूर्वी एशिया है। नेक्स्ट है ओका, तो ओका का निवास क्षेत्र इक्वेडोर है। नेक्स्ट है टपीरो, तो टपीरो का निवास क्षेत्र न्यू गिनी है। नेक्स्ट है पेपुआ, तो पेपुआ का निवास क्षेत्र न्यू गिनी है।
अब हम लोग आरआरबी अहमदाबाद में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत क्षौभमंडल है, कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत क्षौभमंडल है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1926 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। नेक्स्ट है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका तपेदिक के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है। किसका? तो बीसीजी का टीका तपेदिक के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। किसके कारण? तो रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कौन? तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। कितना दाब पर? तो कम दाब पर पारा रहता है। नेक्स्ट, चार मीनार हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? तो चार मीनार जो हैदराबाद में है उसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, सन 1853 में बम्बई से थाने के मध्य प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत में श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। कौन? तो भारत में श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एकोस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। किससे? तो एकोस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा में स्थित है। कहाँ पर? तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा में स्थित है। नेक्स्ट है, पूरे शरीर के द्रव्यमान का 7% रक्त की मात्रा होता है। कितना? तो पूरे शरीर के द्रव्यमान का 7% रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में स्थित है। अब हम लोग आरआरबी मालदा में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट है, नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोचीन है। कहाँ है? तो नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोचीन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की संचित निधि पर है। कहाँ पर? तो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की संचित निधि पर है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। कब? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कितना? तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट है, द्रवों का अपेक्षित घनत्व की माप हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। किससे? तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व की माप हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। किसको? तो ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक है था। क्या था? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। नेक्स्ट है, हैजा रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग आंत है। क्या है? तो हैजा रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग आंत है। नेक्स्ट है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, बातें कम काम ज़्यादा प्रमुख नारा संजय गांधी का है। किसका? तो बातें कम काम ज़्यादा का प्रमुख नारा संजय गांधी का है। नेक्स्ट है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है। कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है। नेक्स्ट, एशियाई बैंक विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में। कहाँ पर? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। नेक्स्ट है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। किसको? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। अब हम लोग आरआरबी त्रिवेंद्रम में जर्नल में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, कुत्तों की दौड़ के लिए
हवाईट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में है, कहाँ पर? तो कुत्तों की दौड़ के लिए हवाईट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जौ है, कौन है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जौ है। नेक्स्ट है अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है, किसका? तो अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यू नॉन्ट है, कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यू नॉन्ट है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होता है, किसके द्वारा? तो गोबर गैस संयंत्र द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल है, क्या है? तो इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? तो प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है वंदे मातरम सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, किसके द्वारा? तो वंदे मातरम सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट राज्यसभा का एक अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, कैसा? तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के कुंवर सिंह ने किया था, किसने? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है वेदांगों की कुल संख्या 6 है, कितना है? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। नेक्स्ट है उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, किसको? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, कितना? तो प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। अब लोग आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेलवे में 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, को सतलज और ब्यास नदियों से पानी मिलता है, किससे? तो सतलज और ब्यास नदियों से पानी मिलता है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है, किसका? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है www से तात्पर्य वर्ल्ड वाइड वेब से है, क्या है? तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट है मॉडेम का तात्पर्य है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, किससे? तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज है, क्या है? तो शहद का मुख्य अवयव फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है नाथुला माउंटेन के पास सिक्किम में स्थित है, कहाँ? तो नाथुला माउंटेन पास सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारक भंडार नायके है, कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके है। नेक्स्ट है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है, क्या है? तो मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है। नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसको? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है, किसको? तो आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में, कहाँ पर? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है, कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब? तो सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, किस ओर? तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। अब हम लोग भौतिक राशियाँ एवं उनके विमाएँ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड राशि का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसके विमाएँ बताया गया है। जैसे फर्स्ट क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की विमा होती है एल स्क्वायर। नेक्स्ट आयतन, तो आयतन की विमा होती है एल क्यूब। नेक्स्ट है घनत्व, तो घनत्व की विमा होता है एम
L⁻³ नेक्स्ट है वेग, तो वेव का बीमा होता है L⁻⁻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 ⁻
नेक्स्ट है बल्ब, तो बल्ब का बीमा होता है mL T⁻²। नेक्स्ट है कार्य, तो कार्य का बीमा होता है mL² T⁻²। नेक्स्ट है ऊर्जा, तो ऊर्जा का बीमा होता है mL² T⁻²। नेक्स्ट है संवेग, तो संवेग का बीमा होता है mL T⁻⁻1। नेक्स्ट है आवेग, तो आवेग का बीमा होता है mL T⁻⁻1। नेक्स्ट है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का बीमा होता है mL² T⁻²। नेक्स्ट है दाब, तो दाब का बीमा होता है mL⁻²T⁻²। नेक्स्ट है शक्ति, तो शक्ति का बीमा होता है mL² T⁻²। नेक्स्ट है प्रतिबल, तो प्रतिबल का बीमा होता है mL⁻²T²। नेक्स्ट है विकृति, तो विकृति का बीमा होता है m⁴ L⁴ T⁴। नेक्स्ट है आवृत्ति, तो आवृत्ति का बीमा होता है T⁻⁻1। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है m⁻⁻1 L⁴ T⁻²। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा का बीमा होता है mL² T⁻²। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का बीमा होता है m⁻²। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का बीमा होता है mL²। अब हम लोग प्रमुख धातु या फिर तत्व एवं उसके एस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड धातु या तत्व का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उस धातु या तत्व का एस के बारे में बताया गया। इसमें फर्स्ट है लोहा, तो लोहा का एस होता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। नेक्स्ट है तांबा, तो तांबा का एस होता है कॉपर पायराइट और मेलेकाइट। नेक्स्ट है कैल्शियम, तो कैल्शियम का एस्क है डोलोमाइट और जिप्सम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एस्क है डोलोमाइट मैग्नीशियम। नेक्स्ट है पारा यानी कि मरकरी, तो इसका एस्क है सिनेबार। नेक्स्ट है सीसा यानी कि लेड, तो इसका एस्क है गेलेना। नेक्स्ट है थोरियम, तो थोरियम का एस्क है मोनोजाइट। नेक्स्ट है सोडियम, तो सोडियम का एस्क है चिली साल्टपीटर। नेक्स्ट है पोटेशियम, तो पोटेशियम का एस्क है बोरेक्स साधारण और साधारण नमक। नेक्स्ट है चांदी, तो चांदी का एस्क है रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर। नेक्स्ट है सोना, तो सोना का एस्क है बिस्मिथ अराइट और कालवेराइट। नेक्स्ट है जिंक, तो जिंक का एस्क है केलामाइन और जिंकाइट। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एस्क है बॉक्साइट और कोरंडम। नेक्स्ट है यूरेनियम, तो यूरेनियम का एस्क है पिच प्लेड। नेक्स्ट है मैग्नीज, तो मैग्नीज का एस्क है सिलोमोलिन और पायरोल्यूसाइट। नेक्स्ट है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एस्क है स्मेलाइट स्मेटाइट। नेक्स्ट है निकेल, तो निकेल का एस्क है मिलेराइट। अब हम लोग जनगणना 2011 को एक नज़र में देखेंगे। यहाँ पे एक साइड आधार के बारे में बताया गया, फिर बीच में अधिकतम है और यहाँ पे लास्ट में न्यूनतम है। तो फर्स्ट यहाँ पे जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय का है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड का है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। नेक्स्ट है साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है और सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर केरल का है और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बिहार का है। नेक्स्ट है महिला साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर केरल का है और सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान का है। अब लोग आरआरबी अजमेर में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं, कितना? तो जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था, कब? तो मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी है, क्या है? तो गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कार्ल मार्क्स ने लिखा है, किसको? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स ने लिखा है। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान
अल बरूनी था। कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। नेक्स्ट है प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है को अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट है भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में बंगाल में पड़ा था। कब? तो भारत में सबसे भयानक अकाल 1947 में बंगाल में पड़ा था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। कौन? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग यानी कि अस्थायी संवैधानिक निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का है। किसका? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। कब? तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रोककर रख सकती है। कितने दिनों तक? तो राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रोककर रख सकती है। नेक्स्ट है वर्धनता रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। किसको? तो वर्धनता रोगी को लाल एवं हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट है रेडॉन को छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। किसको? तो सिर्फ रेडॉन को छोड़कर अन्य जितने भी अक्रिय गैस है सारे वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2010 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। कब? तो अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता ने किया। किसने? झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता ने किया। नेक्स्ट है विश्व का पहला धर्म हिंदू धर्म है। कौन है? तो विश्व का पहला धर्म हिंदू धर्म है। नेक्स्ट है स्तूप के शीर्ष का भाग को ईमिक कहते हैं। किसको? तो स्तूप के शीर्ष भाग को ईमिक कहते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक गाइड के लेखक आर के नारायण है। तो पुस्तक गाइड के लेखक आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। किससे? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट है बिहार विभूति के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। किसको? तो बिहार विभूति के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। क्या है? तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती। कैसी? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल महाप्रयाग घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाग घाट कहलाता है। नेक्स्ट अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी में हुई थी। कब? तो अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 में हुई थी। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। क्या है? तो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। नेक्स्ट है चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। किसको? तो चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी को हुआ था। कब? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन ऑन्कियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑन्कियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है CISF की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। कब? तो CISF की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग आरआरबी चेन्नई में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन? तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता सलमान रश्दी है। कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता सलमान रश्दी है। नेक्स्ट है
भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। किस पर? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। किसका? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है ल्यूग्यूमिनस दाल दलहन में पाया जाता है। किसमें? तो ल्यूग्यूमिनस दाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। कौन? तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट है मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से 1997 में सम्मानित किया गया था। कब? तो 1997 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 माह होता है। कितना? तो लोकसभा के 2 अधिवेशनों का बीच का अंतर 6 माह होता है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना? तो भारत के कुल भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। किससे? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। नेक्स्ट है पुस्तक गोदान के लेखक प्रेमचंद है। कौन है? तो पुस्तक गोदान के लेखक प्रेमचंद है। नेक्स्ट है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से। किससे? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है। अब हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितना है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा का संचयन एडिपोज उत्तक में होता है। कहाँ पर? तो मानव शरीर में वसा का संचयन एडिपोज उत्तक में होता है। नेक्स्ट है 1857 नामक पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन है। कौन? तो 1857 नामक पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन है। नेक्स्ट है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। कब? तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है कापाट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो कापाट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। कहाँ है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। नेक्स्ट है हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कहाँ? तो हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किसको? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया था। कब? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ है मेरा संघर्ष। क्या है? तो हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ है मेरा संघर्ष। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश घाना है। कौन है? तो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश घाना है। नेक्स्ट है रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल है। कौन है? तो रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य के चार्टर में 111 अनुच्छेद है। कितना? तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 111 अनुच्छेद है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। कौन है? तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। नेक्स्ट है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? तो द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया है। कौन? तो भारतीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया है। नेक्स्ट है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अब हम लोग भारतीय बैंकों के स्थापना वर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड बैंक का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उन बैंकों का स्थापना वर्ष के बारे में बताया गया। इसमें फर्स्ट है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना 1770 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अवध कॉमर्शियल बैंक। तो अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना 1881 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में हुआ था।
नेक्स्ट कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना भी 1906 में हुआ था। नेक्स्ट कॉर्पोरेशन बैंक, तो कॉर्पोरेशन बैंक का स्थापना भी 1906 में हुआ था। नेक्स्ट इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंजाब एंड सिंध बैंक, तो पंजाब एंड सिंध बैंक का स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना भी 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक, तो इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आंध्रा बैंक, तो आंध्रा बैंक का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सिंडिकेट बैंक, तो सिंडिकेट बैंक का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है विजया बैंक, तो विजया बैंक का स्थापना 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है देना बैंक, तो देना बैंक का स्थापना 1938 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है यूको बैंक, तो यूको बैंक का स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आईडीबीआई बैंक, तो आईडीबीआई बैंक का स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक का स्थापना 2007 में हुआ है। नेक्स्ट भारतीय महिला बैंक, तो भारतीय महिला बैंक का स्थापना 2013 में हुआ था। नेक्स्ट बंधन बैंक, तो बंधन बैंक का स्थापना 2014 में हुआ था। आप लोग विश्व के प्रमुख समाचार पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ उसका प्रकाशन के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है द टाइम्स, गार्डियन, डेली मेल, तो ये सारे समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेली मिरर, इंडिपेंडेंट, तो ये समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है ली फिगारो, तो ली फिगारो समाचार पत्र पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है इज़वेस्तिया प्रवदा, तो ये समाचार पत्र मास्को से प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है डॉन, तो डॉन कराची से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश ऑब्जर्वर, तो बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है द आइलैंड, तो द आइलैंड कोलंबो से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है खलीज टाइम्स, तो खलीज टाइम्स दुबई से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है ईस्टर्न सन, तो ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है मेनेची, तो मेनेची टोक्यो से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है अल अहराम, तो अल अहराम काहिरा से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है पीपुल्स डेली, तो पीपुल्स डेली बीजिंग से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है मंडेका, तो मंडेका जकार्ता से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है ला रिपब्लिका, तो ला रिपब्लिका रोम से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है वाशिंगटन पोस्ट, तो वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है डेली न्यूज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो ये समाचार पत्र न्यूयॉर्क से प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल टाइम्स, तो फाइनेंशियल टाइम्स लंदन से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है स्टार, तो स्टार जोहान्सबर्ग से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत से प्रकाशित किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद रेलवे जीके के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।